शस्त्र इस आत्मा को काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता, वायु सुखा नहीं सकता। कैसे पहुंचे आत्मा तक? कुछ ऐसा होना चाहिए अपने पास भी, शस्त्र जिसे काट नहीं सकते, आग जिसे जला नहीं सकते। जब चोट लगे तो भीतर ही गूंज उठे, नैनम चिलम नैनम धरती पाप। आचार्य जी प्रणाम। आचार्य जी, जो क्लैरिटी होता है एक व्यवहारिक जीवन में और एक आध्यात्मिक जीवन में, दोनों में क्या कोई समानता है? जैसे कि मन का जो मतलब बुराइयां हैं, जैसे डर, कन्फ्यूज़न या डिप्रेशन, इसके कारण मन में जो कर्म करने का भाव आता है वो मतलब धरातल पर उतर नहीं पाता है, क्योंकि बहुत सारे रास्ते दिखाई पड़ते हैं और आध्यात्मिक जीवन का तो रास्ता ही दिखाई नहीं पड़ता है। मतलब दोनों जगह क्लैरिटी की कमी है, एक जगह बहुत रास्ता है, एक जगह रास्ता ही नहीं दिखाई पड़ता है। क्या दोनों में कोई समानता? जीवन एक ही होता है। समानता की बात तो तब पैदा होती है जब दो अलग अलग चीज़ें हों और तुम उनमें समानता या असमानता खोजो। एक ही वस्तु किससे समान और किससे असमान होगी? पहली भूल है जीवन के ये दो हिस्से कर देना, आध्यात्मिक जीवन और व्यवहारिक जीवन। व्यवहारिक जीवन क्या है और आध्यात्मिक जीवन क्या है? ये दोनों अलग अलग कैसे हो गए? अगर ये अलग अलग हो गए तो व्यवहारिक जीवन में अध्यात्म नहीं और आध्यात्मिक जीवन व्यवहार में नहीं। तो वो व्यवहारिक जीवन कैसा होगा जिसमें अध्यात्म नहीं? कैसा होगा? आप कह रहे हैं आपने जीवन के दो हिस्से कर दिए, एक व्यवहारिक और एक आध्यात्मिक। तो आपके व्यवहारिक जीवन में अब अध्यात्म नहीं है। व्यवहारिक जीवन में अगर अध्यात्म नहीं है तो ये कैसा होगा व्यवहारिक जीवन? नहीं होगा, बटा बटा सूखा, बेकार, प्राणहीन, आत्माहीन, शुष्क। और आध्यात्मिक जीवन अगर व्यवहार में नहीं उतर रहा है तो ये आध्यात्मिक जीवन फिर कैसा है? आदर्शवादी, और साफ कहें तो पाखंडवादी। कि अध्यात्म की बातें तो हैं पर वो बातें व्यवहार में कहीं दिखाई नहीं पड़ती। समझ में आ रहा है? ये भूल बहुत लोग करते हैं। कुछ तो इन दो जीवनों को बिल्कुल अलग अलग ही रख देते हैं, कुछ इन दोनों को थोड़ा थोड़ा अलग रखते हैं, थोड़ा इनको साझा रखते हैं, थोड़ा ओवरलैप, और बाकी अलग अलग रखते हैं। ये बड़ी मौलिक गड़बड़ है, इससे बचिएगा। समझ रहे? जिनको आमतौर पे व्यवहारिक काम कहते हो उनका आध्यात्मिक आधार होना चाहिए। और व्यवहारिक काम इतना भी हो सकता है कि एक कागज उठाया
या पानी पिया, उसका भी आध्यात्मिक आधार होना चाहिए। अभी एक दिन मैं पूछ रहा था, जो मैग कार्यक्रम चलता है उसके किसी प्रतिभागी से, कि दांत क्यों मांजते हो, नाखून क्यों काटते हो? ये जो इतनी ज्यादा छोटी क्षुद्र लगने वाली शारीरिक भौतिक बातें हैं, इनका भी एक आध्यात्मिक आधार होना चाहिए। आप चौंकेंगे, आप कहेंगे नाखून काटने का आध्यात्मिक आधार क्या हो सकता है? मैं तो नहीं, उसका भी होना चाहिए। व्यवहारिक जीवन में तुम एक काम करो, दो काम करो, छोटा काम करो, बड़ा काम करो, वो सब अध्यात्म से ही अभिप्रेरित होना चाहिए। नहीं तो फिर तो पाखंड हो गया ना। बताने वालों ने कहा कि शरीर हवि की तरह है, उसको खर्च करना है, उसको समर्पण होना है। तो शरीर की देखभाल भी इसी दृष्टि से होनी चाहिए कि शरीर अगर ठीक है तो आध्यात्मिक मुक्ति की ओर बढ़ना आसान हो जाएगा। अन्यथा दांत मांजने का भी कोई प्रयोजन नहीं है। सुबह जब ब्रश करें तो उस वक्त भी ये पूछे कि ये छोटा सा काम है जो नित्य प्रतिदिन हर कोई ही करता है, ये क्यों कर रहे हैं हम? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर दांत ब्रश नहीं करोगे और दांत दर्द करने लग गया तो मन राम को छोड़कर दांत में बैठ जाएगा। इसीलिए दांत को जरा 5 मिनट दे देने जरूरी हैं, ताकि दांत बहुत महत्वपूर्ण न बन जाए। अन्यथा दांत इतना महत्वपूर्ण हो जाएगा दर्द करता हुआ कि तुम राम को छोड़ाओगे। तो ब्रश करते हुए भी राम ही याद रहें कि राम की खातिर ब्रश कर रहा हूं, नहीं तो ब्रश करता ही नहीं। व्यवहारिक जीवन की मैं कह रहा हूं छोटी से छोटी गतिविधि भी आध्यात्मिक आधार पर ही होनी चाहिए। बाल कटा रहे हो, क्यों कटा रहे हो? बाल बढ़ा रहे हो, क्यों बढ़ा रहे हो? कोई कपड़ा तुम खरीद रहे हो, कपड़े का चुनाव यूं ही नहीं होता। कपड़े का चुनाव करने वाला वही मन है जो माया और सत्य के बीच में भी चुनाव करेगा। करेगा कि नहीं? तुम ही हो जिसे माया और सत्य के बीच में चुनाव करना पड़ता है, और तुम ही हो जो कपड़ा खरीदने जाता है तो एक कपड़े और दूसरे कपड़े के बीच में चुनाव करता है। तो कपड़े और कपड़े के बीच में चुनाव करते हुए भी तुमको वही रहना होगा जो सत्य और माया के बीच में सही चुनाव करता है। कपड़े का चुनाव अगर गलत है तुम्हारा, तो सत्य को चुनना भी मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए। समझ में आ रही है बात? तुम ये नहीं कह सकते या कर सकते कि आध्यात्मिक ज्ञान तो बहुत है, लेकिन जिंदगी जी रहे हो वही घिसी पुटी पुरानी रूढ़ी पर, प्रथा पर, जमाने के ढर्रों पर। तुम ये नहीं कर सकते कि 2 घंटे बैठकर किसी के साथ बुद्ध की करुणा पर बड़ी गहरी बातचीत करी और फिर कह रहे हो कि आइए कढ़ाई चिकन खाते हैं। इससे भी आगे वाले धुरंधर होते हैं। वो चिकन सूप पीते पीते प्रेम और करुणा पर चर्चा करते हैं। एक जनाब ने तो किताब लिख डाली, चिकन सूप फॉर द सोल।
और ये हम सबके साथ ही है कि नहीं? अध्यात्म एक तरफ और व्यवहारिक जीवन दूसरी तरफ, और दोनों में एकत्व तो क्या, कई बार कोई पुल भी नहीं है। होना चाहिए पूर्ण एकत्व कि सांस सांस अध्यात्म से अभिपूरित है, एक एक सांस में राम है, होना तो ये चाहिए। ये तो छोड़ दो कि सांस सांस में राम है, कई बार राम का कमरा घर में दूसरा है और काम का कमरा बिल्कुल दूसरा है। राम के कुछ घंटे बांध दिए हैं और अन्य सांसारिक व्यवहारिक धंधों के दूसरे घंटे बांध दिए हैं, और दोनों घंटे एक दूसरे से बिल्कुल पृथक। लोग कहते हैं सुबह ध्यान कर लो फिर काम पे निकल जाओ, फिर शाम को आना तो थोड़ा भजन कीर्तन कर लेना, उसके बाद बाजार जाना, शॉपिंग करना, पिक्चर देख लेना, या घर पे बैठ करके टीवी सीरियल्स देख लेना, फिर सो जाना। ये आप देख रहे हैं क्या करा गया है? ये व्यवहार और अध्यात्म का वर्गीकरण किया गया है। अध्यात्म को सुबह 1 घंटा ध्यान का दिया गया है और शाम का आधा घंटा भजन का दिया गया है, और बाकी सब समय संसार के अलग अलग कामों को दे दिया गया। जब लोग शिविरों से लौट के जाते हैं तो मैं उनसे कहता हूं, शिविर खत्म हो गया क्या? अधिकांश लोगों के लिए खत्म ही हो जाता है। शिविर माने शिविर और घर माने घर। 4 दिन का शिविर था, 4 दिन चला, फिर खत्म हो गया। अब घर जा रहे हैं, वहां की भाषा दूसरी होगी, वहां का व्याकरण दूसरा होगा, वहां हमें मन दूसरा रखना है, वहां हमें पहचान दूसरी रखनी है, वहां हमें चेहरा दूसरा रखना है, वहां हमें व्यक्ति ही दूसरा बन जाना है। जो व्यक्ति आप शिविर में होते हैं, आप पाएंगे कि अधिकांशतः वो व्यक्ति आप शिविर के आगे पीछे होते ही नहीं। ये बड़ी गड़बड़ बात है। और तो और छोड़ दीजिए, शिविर के दरमियान भी जो व्यक्ति आप मेरे सामने होते हैं, मेरे पीछे नहीं होते। ये बड़ी गड़बड़ बात है। ये वही वर्गीकरण की चेष्टा है। आचार्य जी 2-4 घंटे बोलेंगे, तब बिल्कुल तन्मय श्रोता बन जाओ। तो बिल्कुल आध्यात्मिक साधक बन जाओ। मुमुक्षु ही हैं हम बिल्कुल। कितनी देर के लिए? जितनी देर आचार्य जी बोल रहे हैं या जितने दिन शिविर चल रहा है, और उसके बाद बाहर निकल के तुरंत फोन देखा, ये किया वो किया। जीजा के व्हाट्सएप का जवाब दिया, पत्नी कुछ बोल रही है, ऑफिस से कुछ SOS आया है। अरे भाई, ये सब भी देखना ही होता है ना। राम नाम थोड़ी लेते रहेंगे हमेशा। वो सब भी देखना होता है राम नाम के आधार पर। अंतर समझो, ये आइदर और की स्थिति नहीं है। अध्यात्म बुनियाद है जिस पर तुम्हें अपना संसार खड़ा करना है, अन्यथा वो संसार बड़ा गड़बड़ होगा। लेकिन हमारे मन में ये धारणा घर कर गई है कि अध्यात्म जीवन का एक अलग हिस्सा है। हिस्सा नहीं है। क्या है?
आधार है। अभी अखिल का भी जो पूरा प्रश्न था, जो पूरी उत्सुकता थी, उसमें भी कुछ कुछ यही धारणा थी कि ये जो लोग हैं स्वयंसेवक, ये तो संसार से कटे हुए लोग हैं ना, तो इनका हिसाब किताब क्या है, कितना कमाते हैं, कैसे जीते हैं, समाज से क्या संबंध रखते हैं इत्यादि। ये आध्यात्मिक लोग नहीं हैं, ये व्यवहारिक लोग हैं, जिनका व्यवहार अध्यात्म की बुनियाद पर है। ये सांसारिक लोग ही हैं। जितने तुम भौतिक हो, ये भी उतने ही भौतिक हैं, बस इनकी भौतिकता रेत पर नहीं खड़ी है, इनकी भौतिकता एक अडिग आधार शिला पर खड़ी है। उस शिला का नाम है अध्यात्म। तो आध्यात्मिक आदमी संसार से कट नहीं जाता। आपने भी जो जिज्ञासा करी थी उसमें ये बात थी कि लोग सोच रहे थे कि कहीं संन्यास न धारण कर लें, कहीं दुनिया से ना कट जाएं। अगर अध्यात्म का कोई रूप है जो ये सिखाता है कि दुनिया छोड़ दो, तो वो अध्यात्म है ही नहीं। क्योंकि दुनिया छोड़कर जाओगे कहां? जुपिटर पर जाओगे, वो भी तो दुनिया के भीतर ही है। कहां जाओगे दुनिया छोड़कर? जहां तक शरीर की बात है, उससे तो दुनिया में ही रहना है। शरीर जहां भी कहीं है, उस जगह का नाम दुनिया है। तुम अपने शरीर को किसी और गैलेक्सी में ले जाओ, उस जगह का नाम ही हो जाएगा दुनिया। मन का काम है दुनिया रचाना, तो दुनिया से भागने की बात नहीं है अध्यात्म। अध्यात्म है अपने आप को उत्कृष्टतम सुंदरतम दुनिया देना। दुनिया में तो रहना ही है, प्रश्न ये है कौन सी दुनिया। अध्यात्म ये नहीं कहता दुनिया छोड़ दो, अध्यात्म कहता है सबसे सुंदर दुनिया में रहो। अंतर समझ में आ रहा है? अध्यात्म माने ये नहीं कि दुनिया छोड़ दो, अध्यात्म माने जो ऊंची से ऊंची दुनिया हो सकती है, उसकी रचना क्यों नहीं करते? जब जी ही रहे हो तो निकृष्ट दुनियाओं में क्यों जी रहे हो? चांद तारे भी तो संभव है, ऊंचे से ऊंचा जीवन भी तो संभव है, वैसा जीवन क्यों न जिए? ऊंचे से ऊंचा सांसारिक जीवन ही, ऊंचे से ऊंचा सांसारिक जीवन ही। तो अध्यात्म और संसार एक है। अध्यात्म संसार में सही जीवन जीने की कला है। समझ में आ रही है बात? आचार्य जी, इसी में है कि जैसे हम अपना जो व्यवहारिक जीवन है वो अध्यात्म के आधार पर जीना चाहते हैं, तो उसका पहला कदम क्या होगा और हमें कैसे पता चलेगा कि हम अपना व्यवहारिक जीवन अध्यात्म के साथ जी रहे हैं? पहला कदम ये प्रश्न है। कदम तुम प्रतिपल ले रहे हो ना, प्रतिपल तुम कुछ ना कुछ हो, प्रतिपल तुम कुछ ना कुछ कर रहे हो। जो भी कुछ तुम बने बैठे हो, जो कुछ भी तुम कर रहे हो, उसी को जांच लो कि क्या उसके आधार में सच्चाई है या भ्रम है। यही है जीवन को आध्यात्मिक तरीके से जीने की कला। अभी ये प्रश्न पूछा, कुछ करा ना, ये भी कर्म था ना, तो देख लो ये कर्म कहां से आया, सच्चाई से आया या किन्हीं वृत्तियों से आया। अभी और भी कर्म करोगे, लगातार कर्म करते, ये जीव माने कर्म, तो देख लो कर्ता कौन है। रोज सुबह से शाम तक सब लोग कुछ ना कुछ कर ही रहे हो ना, तो ये देखते चला करो कि ये जो कर रहे हैं ये मामला क्या है। ये तो पता कैसे हमें मतलब चल जाएगा कि हम उस दिशा में? तुम्हें कैसे पता चलता है कि तुम्हें दर्द है? वैसे ही जब तुम अध्यात्म से हटते हो तो दर्द होता है। बस उस दर्द के प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए। अगर सत्य के केंद्र से कोई कर्म नहीं हो रहा, तो वो किस केंद्र से हो रहा होगा?
लालच से, डर से, अशांति से, ईर्ष्या से, इन्हीं जगहों से तो आ रहा होगा ना। और कैसा अनुभव होता है आपको जब आप डरे होते हैं या अशांत होते हैं या लालच में होते हैं या ईर्ष्या में होते हैं? अनुभव कैसा होता है? दर्द होता है ना, होता है कि नहीं होता है? हाँ, वही दर्द आपका सहायक है। आपको देखना होगा भीतर जो कर रहा हूं कहां से कर रहा हूं। गलत जगह से कर रहे होगे तो भीतर दर्द पता चलेगा।